अपना, नशा मुक्त होगा भारत अपना। और उस भक्ति में इतनी शक्ति है कि नशा तो क्या उसको माचिस भी नहीं देते नशे वाले को जो है। भगत जी, हमारे घर पे कोई दारू पी के आता है, चाहे रिश्तेदार बहनोई ही नहीं, दामाद आ जाए उसको अपने घर से भगा देते, जल राम तक नहीं देते उनको। और परमात्मा की कृपा हो गई तो सब कुछ संभव है। अब 2 दिन पहले मैं गुटखा खा रहा हूँ, ये आगे गुटखा छोड़ेगा। कहते हैं लोग जीना छोड़ देते हैं पर पीना नहीं छोड़ते। जो चीज हमारे शरीर को कष्ट पहुंचाए हमने उस चीज को खानी ही क्यों है। गुटखा उटका खाना कैसा एकदम घिना, मतलब एकदम घिना हुआ चीज है। हम जैसी बहनों को बहुत सुख मिल रहा है यहाँ पे आके, नहीं नशा से मुक्त हैं हम। वैसे भी हमारे जैसे बच्चे हैं तेज प्रथा से भी मुक्त हैं। जिस दिन से सतगुरु रामपाल जी से हमने नाम लिया है, उसी दिन से इस नशा को पता नहीं चला किस लोक में चला गया। हम 5 लीटर दारू एक दिन में पीते थे। 5 लीटर दारू, 5 लीटर दारू। मिलेगा तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन नहीं मिला। देखिए इसमें शायद होगा इसमें होगा, लेकिन देखिए इसमें भी नहीं मिला है। नमस्कार, मैं राकेश कुमार, TV 8 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी टीम का दौरा था और हमारी टीम ने एक दुकान पे जब पूछा, उस दुकान पे लिखा था नशा मुक्त दुकान, तो हम भी बड़े अचंभित में पड़ गए कि आखिरकार एक दुकान में नशीली वस्तु बिल्कुल नहीं रखी गई है। और वो भाई ने हमें बताया कि हमारे दुकान में किसी भी प्रकार की नशीली वस्तु नहीं मिलती और हमारे जितने भी हमारे गुरुजी के जितने भी अनुयायी हैं वो बिल्कुल किसी प्रकार की नशीली वस्तु नहीं खाते। तो हमारी टीम ने आज यहाँ सतलोक आश्रम शामली का दौरा किया है और यहाँ आज हम देखेंगे क्या वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी नशीली वस्तु को नहीं छूते या खाते हैं। आपको आज पता चलेगा और सच्चाई से रूबरू भी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में और चलते हैं, पूछते हैं और देखते हैं। और आज हम आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग करके दिखाएंगे ताकि आपको हकीकत का पता चल सके। देखते हैं कौन जवाब इसका देता है। क्या नाम है आपका? रामराज दास। आप नशा करते हैं? नहीं, यहाँ कोई नशा करता है? नहीं, कोई नहीं करता है। चलिए इन सभी बातों को जानने के लिए हम आज आगे भी चलेंगे कि क्या आज वाकई में लोग यहाँ के नशा करते हैं या नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि नशा मुक्त अभियान संत रामपाल जी महाराज जी ने उठाया है, तो कैसे संभव हो पाता है? क्यों? क्योंकि भारत सरकार बहुत सारे प्रोसेस को लेकर आती है और कहती है, और बहुत सारे ऐड भी सुनने में आपको आता है कि 3000, 4000, 5000, 10,000 का दवा ले लीजिए और नशीली वस्तु छूट जाएगी। लेकिन छूटता क्या है वो आप लोगों ने देखा ही होगा, बहुत सारे लोग ठगे भी जा चुके हैं इस मामले में। क्या नाम है आपका? नशीली वस्तु खाते हैं आप? जी नहीं। नशा क्यों नहीं करना चाहिए? नशे में बहुत विकार होते हैं भगत जी। अच्छा, विकार के कारण। अच्छा गुरु जी, आपके नशीली वस्तु को कैसे छुड़वा पाते हैं? गुरु जी मंत्र जाप बताते हैं, मंत्र जाप से नशा छूट जाता है। चलिए, हमारे और भाई भी हैं, हम और लोगों से मिलेंगे। और दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आखिरकार संत रामपाल जी महाराज जी कैसे अपने इन अनुयायियों का नशा छुड़ा देते हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि 1 रुपये लिया भी नहीं जाता, ये सबसे बड़ी बात है। तो हमने उस दुकान वाले से हमें प्रेरणा मिली कि नहीं, वाकई में समाज में ऐसी सब क्रियाओं को दिखाना चाहिए और बताना चाहिए। हमारे कुछ लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि आखिरकार ये संभव कैसे हो पाता है, भारत सरकार तमाम ऐसी संस्था खोलती है लेकिन नहीं छूट पाता। ये संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में ऐसा क्या है और कैसा ज्ञान मिलता है, ये क्या है सारा प्रोसेस कि नशा छूट जाता है लोगों का, ये भी आप जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू दास है जी। यहाँ लोग नशा करते हैं? जी नहीं, संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के आधार पर ही प्रमाणित भक्ति बता रहे हैं और उस भक्ति में इतनी शक्ति है कि नशा तो क्या उसको माचिस भी नहीं देते नशे वाले को, जो है पीने वाले को माचिस भी नहीं देते संत रामपाल जी। नशीली वस्तु हम खाएंगे और मान लीजिए आपको ले आकर देना पड़ जाए अगर, तो दे देंगे, उसमें तो कोई दोष नहीं है। जी नहीं, आप क्या 1,00,000 रुपए भी दोगे तो भी ला के नहीं दे सकते संत रामपाल जी महाराज के शिष्य। संत रामपाल जी महाराज का ये नियम है कि और जो आप नशीली चीज़ें दोगे तो भगवान से दूर हो जाओगे, वो भक्ति काम करेगी नहीं। तो इसीलिए संत रामपाल जी महाराज की भक्ति में शक्ति है, जिस कारण से जो है नशीली चीज़ों से दूर है संत रामपाल जी महाराज के भगत। कोई दवा भी मिलती है यहाँ जिससे नशीली वस्तु छूट जाती है? जी नहीं, संत रामपाल जी महाराज के जो मंत्र हैं, जो भक्ति विधि है, उस मंत्र में इतनी पावर है जिसके कारण से ये जो नशीली चीज़ें छूट जाती हैं, विकार सारे छूट जाते हैं। आपके पास नशीली वस्तु है, आप करते हैं नशीली वस्तु? नहीं जी। क्यों? हमारी भक्ति में बाधक है जी वो। अच्छा, भक्ति में बाधक है। दोस्तों, पॉइंट पे चलिएगा और बने रहिएगा, तभी समझ में आएगा आज की बातें को। सच्चाई ये है कि भक्ति मार्ग में, इनका कहना भक्ति मार्ग में बाधक बनता है नशीली वस्तु। अच्छा, आपके गुरुजी जिस प्रकार से नशीली वस्तु छुड़ा पाते हैं,
कैसे संभव हो पाता है? ये सब वेदों से मंत्र जो देते हैं उनमें इतनी शक्ति है कि अपने आप ही मन भक्त का इनसे दूर हो जाता है। चलिए दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ में, और अब हम दिखाएंगे और लोगों को। आज हम आपको लाइव दिखाएंगे और वीडियो के माध्यम से ये भी दिखाएंगे कि इतनी बड़ी जनसंख्या में लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी क्या किसी के पास नशीली वस्तु खाते हुए नजर आते हैं? देखना है। आप देख सकते हैं ये लोग काफ़ी बुजुर्ग हैं और यहाँ काफ़ी लोग हैं जो कोई भी नशीली वस्तु आप देख रहे होंगे इस वीडियो के अंदर कि कोई भी लोग नशीली वस्तु नहीं खा रहे हैं या कोई लोग नशीली वस्तु नहीं लिए हैं। और देखिए, मैं आपको पूरा कवरेज, क्योंकि लोग बोलते थे कि नशीली वस्तु कैसे त्याग कर पाते हैं, यहाँ की समाज को देखने के बाद अभी तक हमने ये नहीं देख पाए कि कोई नशीली वस्तु खा रहा हो या लिया हो। तो देखो, यहाँ और बहुत सारे लोग बैठे हैं, लेकिन किसी के हाथ में कोई नशीली वस्तु बिल्कुल नहीं देखी जा रही है। और यहाँ माइयाँ भी हैं, बहनें भी हैं, भाई भी हैं। तो देखिए, हम कुछ सीनियर बुजुर्ग लोग हैं और हम इन लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। दर्शकों, नशीली वस्तु कैसे छोड़ पाते हैं लोग, क्योंकि भारत सरकार बहुत सारे मिशन को चला रही है, फिर भी काबू नहीं पा रही है उस पर। तो क्या नशीली वस्तु खाते हैं? अभी नशीली वस्तु लिए हैं आप? नहीं, कोई भक्त नहीं खाता है हमारा। बड़ी उम्मीदें हैं, सही बताइएगा, क्योंकि हमारे दर्शकों की चाहत है कि कैसे आपके संत रामपाल जी महाराज ये नशीली वस्तु छुड़वा पाते हैं। कोई दवा यहाँ मिलती है जिससे कि आप नशीली वस्तु छोड़ देते हैं? नहीं, वो ऐसे गुरु मंत्र देते हैं और शास्त्र के अनुकूल देते हैं। अच्छा, बाकी बता। हाँ, इसलिए नशा जरूरी है मनुष्य के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। नशा कौन खाता था पहले? नशा जो अनपढ़ लोग, जो अज्ञानी लोग थे, वो अपना उसको ग्रहण करते। क्या कहना चाहते हैं आप लोग? नशा करना चाहिए? नहीं, नशा नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपका नशा छूटा कैसे? आप छोड़ दिए, पकड़े हैं अभी? एकदम छोड़ दिए हैं। छोड़ दिए हैं? जी। अच्छा, पहले करते थे? क्या करते थे नशा? गुटखा, पान, सुपारी खाते थे, वही। तो दवा खाने से छूटा है या संत जी के? संत गुरु जी के जो है, संत रामपाल जी महाराज के जो मंत्र के प्रभाव से। अच्छा, हाँ, छूटा है और सब लोगों का छूटा है। इतना यहाँ पर जितने लोग हैं, सब लोगों का नशा और झूठ बोलना, फरेबी करना, जो मतलब कि समाज की कुरीति, ये संभव कैसे हो पाता है? और परमात्मा की कृपा यदि हो गई तो सब कुछ संभव है। ये तो सही है। क्या कहना चाहते हैं? भाई साहब, पहली बार आऊँ यहाँ। मैं यहाँ जी खाऊँ, हर आदमी के मुँह में देखा रहूँ कि को गुटखा खाए, यही रखें आओ तो। और 2 दिन पहले मैं गुटखा खाता हूँ, ये आगे गुटखा छोड़ने का है। 2 दिन पहले मैं गुटखा नहीं खाऊँ, कैसे असमाओं का तो तुम सबके चेहरा के दी देखा तू कि गुटखा को खाए हैं। कोई नहीं खाया है? एक भी आदमी गुटखा खाने मिला है। बड़ी खुशी है। आज पहली बार आ रहे हैं? आज पहली बार आऊँ मैं ये सम्मेलन में। अच्छा। हाँ, मैंने देखा, बड़ी खुशी भी कि एक भी आदमी गुटखा नहीं खाया। अच्छा, समाज में जो ये नशीली वस्तु लोग खाते हैं, सीख तो लेते हैं बहुत जल्दी, एक आदमी की हैबिट बन जा रही है भैया। अच्छा, खाने की। हम जानते हैं खाने से स्वर्ग नहीं मिलेगा और न खाने से नरक नहीं, न खाने से नरक नहीं मिलेगा और न खाने से स्वर्ग नहीं मिलेगा। लेकिन आदमी की हैबिट बन जाती कौन के, ऐसे आदमी खाते हैं। मैं एक अच्छे संत की बात है बता रहा हूँ, पर अखंडानंद के एक ने गुटखा मांगा, एक ने बीड़ी मांगी। हमने स्वामी जी आप संत हो गए, आप गुटखा बीड़ी मांग रहे हैं। अच्छा, और क्लियर करते चलिएगा, हमारा यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि काफ़ी दर्शक आपकी बातों को समझ नहीं पाएंगे। तो पहले आप किस संत थे? संत ये कहाँ की बातें बता रहे थे अभी आप? आपने हमीरपुर जिले की। हमीरपुर। अच्छा, हमीरपुर की बात बता। ठीक। तो वहाँ पे क्या मतलब ऐसे समागम में गए थे और वहाँ लोग नशीली वस्तु मांग रहे थे एक दूसरे से? नहीं, संत मांग रहे थे। अच्छा, संत को भोजन कराया 2 संतों को। अच्छा। हाँ, वो बढ़िया जो है, मतलब मंडले सौरा में। हाँ। एक ने बीड़ी मांगी, एक ने तम्बाकू मांगी। अच्छा, वो आपसे मांगी? हाँ, न मैं बीड़ी पीता था, तम्बाकू खाता था। अच्छा, तो मैं प्रयास करके उनको लाया। हाँ। फिर हमसे पूछा, स्वामी जी आप संत हो गए हैं, बीड़ी तम्बाकू करते हैं? तो वो का उत्तर देने कि भैया गुटखा खाने से, बीड़ी पीने से नरक नहीं मिलेगा और न खाने से स्वर्ग नहीं मिलेगा। हैबिट बन जाती है। उनके भाषा बताओ तुम। अच्छा, वो बता रहे थे। हाँ। कौन संत थे? हाँ, संत अब बहुत पुरानी बात है। देखिए, ऐसे भी होते हैं संत जो कि खुद खाते हैं अनुयायियों से मांग करके भी, जो कि समाज की ऐसी बुराइयों को दूर करना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि समाज सुधारक माने जाते हैं ये लोग। ज्ञान न होने के कारण से पहले तो खुद नहीं त्याग कर पा रहे हैं, तो वो दूसरों को क्या ज्ञान देंगे? ये रियल है। लेकिन हमारा कहना और हमारा आज का सवाल है कि भारत सरकार नहीं तय कर पाती कि कैसे हम हमारे देश के लोग हैं उन्हें नशा छुड़ाया जाए। वो बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन वो काबू नहीं कर पाती। और वहीं दूसरी तरफ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के एक अनुयायी की दुकान पे मैं पहुंचा, तो वहाँ नशीली वस्तु के बोर्ड लगा था कि ये नशा मुक्त दुकान है, यहाँ किसी प्रकार की कोई नशीली वस्तु नहीं मिलती। और हमारे गुरु जी के जो भी अनुयायी हैं वो बिल्कुल नशीली वस्तु नहीं खाते। तो आज हमारी टीम इस आश्रम में आई है और यहाँ हम आज जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या नशीली वस्तु कैसे लोग छोड़ पाते हैं।
कि यहाँ कोई किसी भी प्रकार का अभी तक हमें नहीं मिल पाया है। क्यों? क्योंकि हमारी टीम ढूंढ रही है कि कोई यहाँ खाते हुए तो दिखाई पड़े, तब हम पूछें उनसे सवाल। बने रहिए हमारे साथ में और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे क्या कहना चाहते हैं, कैसे छूट जाता है। गुरुजी कौन सा ऐसा ज्ञान दे दिया आप लोगों को जिससे कि आपकी नशीली वस्तु छूट गई, कौन बताना चाहता है? जी मैं पहली बार मालिक की जब शरण में आया, सब पूरी नशा करता था। मैं खुद प्रयास कर रहा था कि किसी तरह से छूट जाए, मगर नहीं छोड़ पा रहा था। तो मालिक के शरण में पहली बार तो मैं प्रेत बाधा से परेशान था। हर जगह मैं घूम फिर चुका था, मुझे कहीं आराम नहीं मिला। परमात्मा का जो ज्ञान है मालिक नहीं देखिए हमारे साथ में चाचा थे, उनकी बातों को हम नहीं दिखा पाए और वाकई में जब दुख दूर होता है तो आत्मा भर जाती है। और हमारे साथ अभी जो चाचा जुड़े थे उनकी आत्मा भर आई और रोना आ गया। दोस्तों वाकई में जब जिसको दर्द हुआ है वही समझा है उस दर्द को, और जिसका दर्द जहाँ से दूर हुआ है वहाँ की बातें वही बता सकता है। भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में आज इतना लोग परेशान हैं, दुख तो लगा हुआ है वाकई में, लेकिन खोज भी रहे हैं लोग, लेकिन मिल नहीं रहे। वाकई में जब पूर्ण संत की शरण में जो आ जाता है उनकी सारे दुखों को वाकई में हर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वास्तविक भगवान का मतलब यही है कि सुखदायी सुख देने वाला परमात्मा। बने रहिए हमारे साथ में, हम और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है कि आखिरकार आपके गुरुजी ऐसा कौन सा ज्ञान दिए हैं जिस ज्ञान से आपको पता चला और लग गया और छोड़ दिया आप लोग नशीली वस्तु। क्या बताना चाहते हैं सर? नशीली वस्तु कैसे लोग छोड़ पाते हैं, कुछ आप बताइए जो आपने समझा और जैसे समझ करके आज आपने। पहले नशीली वस्तु खाते थे कि नहीं? नहीं, पहले भी नहीं करते थे। अच्छा, आप नवयुवक हैं और क्या कहना चाहते हैं समाज के लिए कि नशीली वस्तु खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, या जो भाई आपका खा रहा है और उससे छूट नहीं पा रहा है, बहुत सारी दवाइयाँ ले रखा है, अगर यहाँ से छूटता है तो क्या कहेंगे? पहले तो सभी को बोलना चाहिए नशीली वस्तु नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे गुरुजी बताते हैं कि नशीली वस्तु करना बहुत बड़ा पाप है और एक तरह से ये हमारे शरीर को जो भगवान ने दी है उसको में कष्ट पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है। तो जो चीज़ हमारे शरीर को कष्ट पहुंचाए हमने उस चीज़ को खानी ही क्यों है। कहते हैं गुरुजी जो ये कड़वा पानी एक बार पीता है, मतलब कि शराब जो एक पता है उसको नॉन स्टॉप कुत्ते का 70 जन्म कुत्ते का प्राप्त होता है। मतलब एक बार पीने से दर्शकों 70 बार कुत्ता बनना पड़ता है और पता नहीं क्या क्या बनना होता होगा। आखिरकार वाकई में बाहर जब रोड पे चलते हैं तो बहुत सारा कष्ट देखते हैं, जानवर हो या मनुष्य हो, कष्ट क्यों आता है? वाकई में ऐसी ही गंदी चीज़ें खा करके लोग अपना कर्म खराब कर लेते हैं शायद। तो बने रहिए और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहना चाहते हैं सर? मैं क्या खाते थे? नशीली वस्तु खाते हैं? पहले हम नहीं खाया करते थे। गुटखा तुम्हारे जेब में है? नहीं, 1% एक कुछ भी गुटखा भी नहीं है। मालिक की दया से जब से जुड़े हैं, अब गुटखा को हम देखना भी पसंद नहीं करते हैं। पहले खाते थे? पहले भी नहीं खाते थे और लोग इतना पैसा फूंकते हैं। यहाँ सिर्फ एक बार आके गुरुजी का ज्ञान सुनिए और देखिए, नशा यहाँ पे एक किसी के जेब में नहीं मिलेगा। मालिक की दया इतनी है कि लोग इतना पैसा फूंकते हैं, जाके हर जगह पे 999 रुपये का इतना पैसा देते हैं। एक बार आके आइए यहाँ पे और फ्री में एक बार सिर्फ ज्ञान सुनिए। मैं कहता हूँ सिर्फ ज्ञान सुनिए और आप नशा को देख के भी यहाँ पर छुएंगे नहीं। कितना लगता है, कितना पैसा देना पड़ता है यहाँ आकर के कुछ जो भी जैसे भी करना होगा? मालिक की दया से 1 रुपये भी नहीं देना पड़ता है। सिर्फ यहाँ आके मालिक ज्ञान बताते हैं। सिर्फ ज्ञान समझिए और सोचिए कि गुटखा उटका खाना कैसा एकदम घिना, मतलब एकदम घिना हुआ चीज़ है, ताकि नहीं खाना चाहिए। क्या करना चाहते हैं आप? जैसे तत्वदर्शी संत जिसको ऊपर से आदेश मिला रहता है, जैसे कि किसी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आता है, कहता है कि यहाँ से वहाँ तक सड़क बनवा दो, तो अगले दिन से कार्य स्टार्ट हो जाता है। वैसे ही जो भगवान के भेजे हुए पुण्य आत्मा होती हैं कि उनका परमेश्वर का खुद अवतार होता है, तो उनके वचन शक्ति होती है। जब वो अपने ज्ञान से लोगों को बताता है कि नशे की चीज़ों में ये दिक्कत है, ये चीज़ से हानि होती है, इससे इतना बड़ा पाप होता है, तो उसके वचन शक्ति से तो जो आत्मा को उसकी वचन शक्ति एकदम हृदय में लग जाती है, तो वो अपने आप नशा छोड़ देता है, उसके पाप ज्ञान समझ आ जाता है, तो उसकी तरफ वो देखना भी नहीं पसंद करता, क्योंकि वो पहले से जान जाएगा कि इससे इतने बड़े पाप होते हैं, मैंने एक बार इसको किया तो इतना पाप होगा। वाकई में पूर्ण संत हो तो उनके बताए हुए ज्ञान पे और रास्ते पे चलते हैं तो वाकई में नशीली वस्तु छूट जाती है। तो जो भाई हमारे नशीली वस्तु खा रहे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आपको पता चलेगा कि आखिरकार पहले आपने कितना खर्च किया है, नशीली वस्तु छोड़ नहीं पाया शायद। लेकिन आज हमारी टीम इसी की पड़ताल करने के लिए इस आश्रम में आई हुई है। मतलब हर वो बुराई संत जी के अनुयायी त्याग चुके हैं। क्या ये सही है?
जी हाँ, सत्य है। पूरे पृथ्वी में एक संत रामपाल जी महाराज जी हैं जिनका ज्ञान सच्चा है और ज्ञान के आधार पे ही ये सभी बुराइयां छूट रही हैं। उनके अनुयायी भी सारा बुराई त्याग दिए? जी हाँ। सही है? जी हाँ। ये रियल है, ये सही है? हाँ, सही है। कितना सत्य है बताइए? पूरा 100% सत्य है भगत जी। अच्छा, आप लोग बिल्कुल नहीं खाते? छूना पाप है भगत जी। दर्शकों मैं आज आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहा हूँ, हर उस सच से वाकिफ करा रहा हूँ। लोग कहते हैं लेकिन मैं आपको आज करके दिखा रहा हूँ। हो सकता है कुछ कड़वा सवाल करें, यहाँ के लोग डांटे बिगड़ें या भगा दें, कोई डर गम नहीं है हमें, क्योंकि मैं सच्चाई दिखाता हूँ, सच्चाई दिखा के ही रहूँगा। तो देखिए क्या कहना चाहते हैं आप? भगत जी, हमारे घर पे कोई दारू पी के आता है, चाहे रिश्तेदार बहनोई नहीं, दामाद आ जाए उसको अपने घर से भगा देते, जल राम तक नहीं देते उनको। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि बुराई बहुत है। भगवान हमारे अंदर बैठे हुए हैं, जैसे शरीर के अंदर जो भगवान है, अब वो खा पी के आते हैं, हमारा भी नष्ट कराते हैं। तो इसलिए उनको क्योंकि गाली देके उल्टा सीधा बोलते हैं, इससे अच्छा हमारा परमात्मा हमारे। यानी आप उनको बताते हैं कि ये गंदी चीजें हैं, नहीं खाना चाहिए मनुष्य जीवन। हाँ, अगर वो लड़ते तो साफ कहते भाई आपका रास्ता लगा, हमारा रास्ता लगे, गलत है। मनुष्य शरीर मिला है, बहुत से भगवान ने फल फूल दुनिया चीजें सब कुछ खा। जैसे आप मान लीजिए शाम को चोरी से पी लेते होंगे घर में बैठ करके, तो क्या भगवान देख रहा है? बिल्कुल देख रहा है। जब साथ में है कमल पे कल इस परमात्मा से भगवान आपके साथ में है, परमात्मा कण में जो समाज साथ में है। बिल्कुल, बुराइयां वाकई में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोग कहते थे, इसलिए हमने इनसे सवाल भी किया कि आप चोरी से पी लीजिए, लेकिन वाकई में कड़कड़ में भगवान तो सब दिखता है। वाकई में क्या कहना चाहते हैं? हमारे मेरुदंड में कमल बने हुए हैं, उन कमल दंडों में भगवान बसे हुए हैं। हम जो भी व्यसन करते हैं उन भगवानों को कष्ट होता है, इसलिए हमें इन व्यसनों को नहीं करना चाहिए और न किसी भी अज्ञान व्यक्ति को व्यसन कराने के लिए इजाज़त देना चाहिए, न उनकी सेवा करनी चाहिए। देखिए वाकई में कि ठेके के बगल में लोग आंख बंद करके दारू पीते हैं, तो पूरी शरीर गिनगिनाया उल्टी हो जाता है, लोगों को ज़बरदस्ती मुंह के अंदर डालते हैं, लेकिन वो अंदर जाता नहीं। वाकई में वो भगवान उनके अंदर वाकई में रहता होगा, तभी तो मना करता है कि ये गंदी चीज़ें मत खा। लेकिन ये मानव अपने स्वार्थ के लिए पी लेता है, खा लेता है, फिर क्या करता है कुछ समय के लिए, लेकिन भगवान वाकई में रुष्ट हो जाता है जो नशीली वस्तु यानी गंदी नशीली वस्तु खाता है। कि देखिए कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं है, इसमें हमें नहीं दिख रहा है जो कि नशीली वस्तु कर रहा हो या सुरती बना रहा हो या बीड़ी पी रहा हो, या किसी को ऐसा नहीं देखा जा रहा है। आखिरकार एक संत का कौन सा ऐसा ज्ञान है जो इन अनुयायियों का नशा छुड़ा दिया है? क्योंकि लोग कहते हैं कि पकड़ना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, आपके घर में कोई दारू पी के अगर आता हो, आपके पति हो या आपके बच्चे हों, कोई भी दारू पी के आता हो, अगर आपको मारे पीटे गाली गलौज करे या ये सब बातें और किसी के ऊपर लागू होती है या और किसी के साथ हो रहा हो ऐसा, तो क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो समाज के लिए बहुत बुरी चीज़ होती है। नशा से ही ऐसा होता है कि छोटे छोटे बच्चे भी बिगड़ जाते हैं। हमारे घर में जैसे बड़े लोग करते हैं तो उसको देख के छोटे बच्चे भी बिगड़ जाते हैं कि हमारे माँ बाप ऐसे कर रहे हैं, तो बच्चों को भी इस चीज़ का प्रभाव पड़ जाता है। अगर जो हम भक्ति करेंगे भगवान की, तो बच्चों को ये दिखाई देगा कि हमारे माँ बाप भक्ति कर रहे हैं, तो हमारे छोटे छोटे बच्चे भी यही देखेंगे कि हमें भी भक्ति करनी चाहिए। हमारे संत रामपाल भगवान जी ऐसी कोई चीज़ नहीं बताते कि जो नशा करना चाहिए या कोई वैसी चीज़ मांस वगैरह ऐसी चीज़ कोई नहीं बताते ना खाना चाहिए हमें इस चीज़ से, तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है। ये कैसे आप कैसे नशा, आपके घर में सभी लोग नशीली वस्तु खाते हैं? नहीं, पहले करते थे जब हम परमात्मा की शरण में नहीं जुड़े थे। अच्छा। तो हम जैसे अपने मालिक की शरण में आए, मैं सतरामपाल जी भगवान जी की शरण में आए हम जब से, तो हमारे घर में इस चीज़ को कोई छूने की तो बात दूसरी है, हमारे घर में इस चीज़ का कोई नाम भी नहीं लेता है। यहाँ तक कि हमारे जो घर में छोटे छोटे बच्चे, कोई कहता भी है कि बच्चे इस चीज़ को ला के देते, तो हमारे घर में सब मना कर देते, कहते हैं हम इस चीज़ से बहुत दूर रहते हैं, हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं। अच्छा, नशीली वस्तु खाना चाहिए कि नहीं? नहीं खाना चाहिए, हमारी सेहत के लिए भी नुकसान। अभी जो आपकी जो और बहनें हैं, दर्शकों के बीच में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, TV 8 न्यूज़ पे आप बनी हुई हैं, जैसे आपकी और जो बहनें हैं और उनके पति दारू पी के आते होंगे और मारते पीटते होंगे, उनको क्या कहना चाहती हैं? कैसे छूट पाएगा वो नशा उनका? क्योंकि वो परेशान होंगी, मैं जानता हूँ, क्योंकि सरकार बहुत सारी मुहिम चला रही है दर्शकों, लेकिन उस पर काबू पाना असंभव हो रहा है। और एक संत 9 करोड़ लोगों को पूरी ईमानदारी से नशीली वस्तु को छुड़वा देता है, ये क्या है? तो क्या कहना चाहती हैं? देखो, हम ये ज़्यादा तो बताते नहीं, हमारे परमात्मा कहते हैं कि जो हमारे भगवान ने जो हमें सुमरन दिया है करने से, उससे हमारा नशा पता छूट जाता है। और मतलब कि हम कोई और चीज़ करें तो उस चीज़ से हमारा नशा नहीं छूटता है। जिस दिन से हमने परमात्मा की शरण में जुड़े हैं, तो नशा तो कोई भी नहीं कर सकता हमारे घर में। इस बात का तो कोई जिक्र ही नहीं करता कि कोई चीज़ करनी चाहिए या करवानी चाहिए, क्योंकि इस कहते हैं ना, करने वाले से करवाने वाला भी ज़्यादा बुरा बन जाता है। तो इस चीज़ का ना हमें करना चाहिए ना करवाना चाहिए। और जैसे हम जैसे माता बहनें, हम बहुत दुखी रहते हैं, बहुत से हमारे पति भी ऐसे होते हैं जैसे दारू पी के
जाते हैं, बच्चों को पीटते हैं, हमको पीटते हैं। तो इस चीज़ से जो छुटकारा पाना चाहती हैं हम जैसी माइयाँ, हम जैसी बहनें जो दुख है, तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और अपना इस ज्ञान सुने संत रामपाल जी महाराज का। और तत्वदर्शी संत का इतना अच्छा ज्ञान है कि जो हमारा नशा है परमात्मा ने जो छुटका रखा है, हम जैसी बहनों को बहुत सुख मिल रहा है यहाँ पे आके। नहीं, नशा से मुक्त हैं हम, वैसे भी हमारे जैसे बच्चे हैं दहेज प्रथा से भी मुक्त हैं हम, और वैसे भी कोई भी हमें किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आती, हमें यहाँ आने में सब चीज़ हमें मुफ्त दिया जाता है यहाँ पे हर चीज़। अच्छा, आप लोग कोई यहाँ सुरती खाते हुए नजर नहीं आ रहा है, न तो कोई बीड़ी पीते हुए नजर आ रहा है। और आज हम आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा करके हर उस सत्य से वाकिफ करा रहे हैं। और देखिए यहाँ भी कोई ऐसा नहीं है। और यहाँ कुछ भाई हमारे बैठे हैं, ये लोग भी आप कैमरामैन दिखाइए, ये लोग कोई नशीली वस्तु नहीं खा रहे हैं और बैठे तो जरूर हैं लेकिन किसी प्रकार की कोई नशीली वस्तु नहीं खा रहे हैं। भारत सरकार भी बहुत सारी मुहिम चला रही है, सभी लोगों को पता है, तमाम केंद्र खोल रही है, तमाम दवा निकाल रही है, लेकिन कैसे संभव हो पाता है एक संत के ज्ञान से जो लोग नशा छोड़ देते हैं? क्योंकि 9 करोड़ लोग, 10 करोड़ लोग नशीली वस्तु छोड़ देते हैं। संत रामपाल जी महाराज की असीम कृपा से ये नशा छूट जाता है, क्योंकि परमात्मा के जो शास्त्र अनुकूल व्यक्ति बताते हैं इससे संभव हो सकता है कि परमात्मा के ज्ञान से ये नशा छूट जाता है। क्या कहेंगे आप लोग? हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है और परमात्मा के ज्ञान से। अच्छा दादा, आप बीड़ी पीते हैं? नहीं, बीड़ी पीने का बड़ा मन कर रहा था दूसरे का। हाँ, पहले बीड़ी हम बहुत पीते थे और अभी जेब में लिए हैं? नहीं तो चेक कर लें, थोड़ा सा बुरा नहीं मानिएगा। नहीं, कुछ नहीं रखे, कुछ नहीं है हमारे पास। देखिए, अगर आप आदेश देंगे तभी हम चेक करेंगे। जी हाँ, चेक कर लें। हाँ, सही है, सही है। अच्छा चलिए दर्शकों, मैं दिखा रहा हूँ आपको, इनके जेब में शायद बीड़ी मिलेगा तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन नहीं मिला। देखिए इसमें शायद होगा इसमें होगा, लेकिन देखिए इसमें भी नहीं मिला है दोस्तों। और तो कहीं जेब है, ये है, लेकिन दोस्तों देखो वाकई में शायद ये हमारे पिता तुल्य हैं, ये बुरा भी लग गया होगा शायद इनको, लेकिन इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आज मैं अपने दर्शकों का वो हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ जो बता रहे थे कि यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई दवा ना खाए और संत के प्रवचन सुन करके, वो ज्ञान से सुन करके, यानी अच्छा बुरे का ज्ञान करके वो नशीली वस्तु त्याग दे। तो देख लीजिए, आज हमने इन चाचा का जेब भी चेक करके आपको दिखाया, तो हम आज हर उस हकीकत को दिखाने का प्रयास हमारा जारी रहेगा। और अच्छा, तो बहुत तकलीफ आती, मतलब हमारा भूत प्रेत की भी बाधा आती, तो वो भी परमात्मा की रजा से और ज्योति जलाने से और नित्य नियम रामायणी और संध्या आरती करने से वो भी हमारी दूर हो गई। हमें बहुत कष्ट। नाम क्या था आपका? हमारा नाम है कुंवर बहादुर। कहाँ से हैं? हमें हमीरपुर जिला से। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रविंद्र दास है और मैं जनपद गाजियाबाद से आया हूँ। और सर मैं आपके टीवी के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरुजी है ना, उनका ज्ञान तो ऑथेंटिक है ही है, लेकिन उनके मंत्रों में जो वो मंत्र देते हैं, प्रथम मंत्र ही उनके मंत्रों में इतनी शक्ति है कि ऑटोमेटिकली आप नशा से बिल्कुल दूर हो जाओगे। जैसे आपके साथ मतलब कोई सामने कोई बीड़ी भी पी रहा है, थोड़ी दूरी पर 100 मीटर दूरी पर भी कोई बीड़ी पी रहा, तो आपको इतनी बुरी स्मेल आएगी कि आप वहाँ रुक नहीं सकते। अच्छा, पहले नशीली वस्तु आप करते थे? जुड़ने से पहले मतलब प्रेरणा होती थी, नशीली वस्तु करने के लिए इच्छा होती, मतलब जैसे अभी युवा हैं तो बियर वगैरह पीने की इच्छा होती थी, लेकिन परमात्मा की दया से ज्ञान पहले मिल गया तो इस वजह से नशा सब मतलब। अच्छा, ज्ञान सुनने के बाद ऐसी कौन सी प्रेरणा आती है अंदर से? जैसे होता है ना, यार मेरा दोस्त सही है और हमें नहीं पीना चाहिए, हमारा दोस्त मना कर रहा है, आपको कौन मना करता है? सर कोई मना नहीं करता, ये ज्ञान ही ऐसा है, इस ज्ञान से हमें पता लग जाती है कि अगर हम नशा करेंगे तो हमारे साथ आगे भविष्य में क्या होगा। कितनी मतलब हमारे गुरुजी बताते हैं कि मदिरा पी वही कड़वा पानी, 70 जन्म स्वान के जानी। तो हमें पता है कि हम एक बार शराब पिएंगे तो हमें 70 जन्म कुत्ते के भोगने पड़ेंगे, तो हम ऐसी गलती क्यों करेंगे। कबीर साहब की एक वाणी है कि 100 नारी जारी करे सुरा 500 बार, एक चिलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। तो इसका मतलब ये है कि आप 100 नारी से, आप पर नारी से परगमन कर रहे हो, स्त्री गमन कर रहे हो, उससे बहुत ही ज़्यादा पाप आपको एक चिलम हुक्का भरने से लगता। तो हम इतना बड़ा पाप हम क्यों कर देंगे? जब हमें ज्ञान हो गया तो फिर हम तो नहीं कर सकते। एक सवाल आपसे और रहेगा, लास्ट सवाल, आप कितने दिन से आश्रम आ रहे हैं? जी, परमात्मा की दया से दास को 2016 में 31 जनवरी 2016 में दया हुई परमात्मा की। किसी को नशीली वस्तु खाते हुए देखा आपने? नशीली वस्तु यहाँ पे तो कोई नहीं, भगत भाई हमारे कोई अभी आपने देखा ही नहीं कभी? नहीं, भगत भाइयों में कोई नशीली वस्तु खाते हुए तो छोड़ो, उनके पास रखी हुई भी मैंने कभी नहीं देखी। 8 साल तो मेरे को होगी लगभग, तो मैंने कभी नहीं देखी कि कोई हमारा गुरु भाई कोई नशीली वस्तु पास भी रखता हो या किसी को सहयोग भी करता हो। कोई सहयोग भी नहीं कर सकता, क्योंकि ज्ञान ही ऐसा, अगर हम सहयोग भी करेंगे ना तो हमारा नाम खंडित हो जाता। हमारे परमात्मा, हमारे गुरुजी बताते हैं कि बेटा आप अगर आप सहयोग भी करते हो तो आपका नाम टूट जाएगा। तो हम अपना नाम तो यानी मर्यादा से मतलब बाहर हो जाते हैं। देखिए वाकई में मर्यादाएं होनी चाहिए, लकीर खींचनी जानी चाहिए।
लेकिन अन्य संतों के बीच में मैं ये लकीरें नहीं देखता हूँ, बड़ी आश्चर्य की बात है। दोस्तों मैं अन्य संतों के शरण में भी गया हूँ और वहाँ की भी कवरेज दिखाने का प्रयास अब और आगे करता रहूँगा। नाम क्या है आपका? रामनरेश दास। अच्छा, कहाँ से हैं? यूपी मैनपुरी से। अच्छा, आपके साथ अभी हम जुड़े हैं। हाँ। और आप TV 8 न्यूज़ के साथ में जुड़े हैं। हाँ। और आज आपको लोग देख रहे हैं। हाँ। तो क्या मतलब सारी नशीली वस्तु आप खाते थे? क्यों नहीं। तो कैसे छूटा ये नशा? ये ऐसे छूटा जब से हमें यहाँ आए सतगुरु। कहाँ पे? कहाँ? हम बरबाला से जुड़े हैं सन 12 से। अच्छा। ठीक, तो जब जिस दिन से सतगुरु रामपाल जी से हमने नाम लिया है उसी दिन से इस नशा को ये पता नहीं चला कि किस तरीका से हमारा नाम लेते ही जो हमने जाप किया है और नाम लेते ही इस नशा को पता नहीं चला किस लोक में चला गया, कैसे छूट गया। नहीं, आज भी नाम ले रहे। अब आप अगर नशा करते आपके पास खड़ा नहीं होते। नहीं। अच्छा, अभी आप नशीली कोई वस्तु लिए हैं जेब में? जेब में साहब क्यों लेंगे? जब नशीली हम जब नशेरा करते नहीं है जैसे ये होता है, बुरा मत मानिएगा इस बात को। नहीं सुनिए, आप सीनियर हैं, हाथ मत छोड़िए। ठीक है, सुनिए। जैसे हमारे कहने का मतलब ये है कि होता है ना कि चोरी से चलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। क्योंकि देखिए हमने अन्य संतों के भी, दर्शकों में आपको बता दूं, मैं अन्य संत के शरण में जब गया तो मैं तो देखिए हम अन्य संत के भी शरण में गए तो संत जी तो वहाँ बता रहे हैं कि नहीं खाना चाहिए, लेकिन अनुयायी वहीं बैठ करके पी रहे हैं, खा रहे हैं और पूरे पंडाल में भी दिखाया जा रहा था कि खा रहे हैं, पी रहे हैं। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि क्या आप नशीली वस्तु लिए हैं? नहीं कर लिए। हमारे गुरुजी का आदेश ये है कि बेटा अगर ये चीज़ करते हो तो इधर मुंह तो क्या पैर करके सोना भी नहीं है। अगर हम ये चीज़ करते हैं, अगर छुपा के भी करते, हमारे परमात्मा को सारी बात पता चलती है। समझे, ऐसे परमात्मा नहीं है। हमारे परमात्मा को सारी बात पता चलती है कि अगर एक बार भी कर, जरा सी भी कर ली, समझे, तो हमारा नाम खंड हो जाएगा, हम इधर आ भी नहीं पाएंगे। यानी मर्यादा से आप रहित हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वाकई में संत समाज का एक ऐसा सुधार करने वाला होता है, समाज को एक अच्छी दिशा देने वाला होता है। अगर वाकई में मर्यादा अगर बनाई जाए तो संत रामपाल जी महाराज जी जैसी, इसलिए कि इन मर्यादाओं में रह करके इनके अनुयायी आज वाकई में कोई पीछे से भी नहीं ना कोई आगे से। अगर संत जी कह दिए कि नशीली वस्तु नहीं खानी है और ज्ञान सुना दिए कि क्या क्या कैसे कैसे क्या दारू पीने से, गुटखा खाने से और बीड़ी पीने से क्या होगा, ये भी जब बता देते हैं अपने अनुयायी को तो उनको ये चीज़ समझ में आता है कि नहीं, हमें करना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि कुत्ता गधा क्या क्या बताया जा रहा है, दर्शकों वीडियो देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। बात और कहना चाहते हैं। हाँ, क्या बताना चाहते हैं? मदरा पीवे कड़ुआ पानी 70 जन्म स्वान के जाने। हमें एक बार करने से ये 70 जन्म कुत्ता के झेलने पड़ेंगे। क्या क्या करने से? ये दारू मदरा मतलब दारू शराब के दारू एक बार करने से हमें 70 जन्म कुत्ता के झेलने पड़ेंगे। तो जो हमारे भाई या हमारे बेटा या हमारे बाबा जो बार बार करते हैं उनका सर क्या होगा? जो बार बार करते हैं इस चीज़ को उनका क्या होगा? जब हम एक बार अगर करेंगे तो हमें 70 जन्म कुत्ते के झेलने पड़ेंगे। और जो हमारे ताऊ चाचा भाई भतीजे नाती जो वो करेंगे तो उनका बार बार करते हैं उनका क्या होगा? यानी आप इसीलिए यानी हमारे सतगुरुदेव जी इसीलिए मना करते कि बेटा ये गलत है, आपको भी, हम कोई भगवान नहीं है, हमें भी कुत्ते के झेलने पड़ेंगे। क्या नाम है? शिवचरण दास। क्या नशा करते थे? दारू पीते थे। अच्छा, दारू पीते थे। तो कितने रुपए की दवा यहाँ से लिए थे जो छूट गई? दवा कोई नहीं ली थी, हम 5 लीटर दारू एक दिन में पीते थे। 5 लीटर दारू? 5 लीटर दारू? 12 बजे रात के हम नशा कर रहे थे। हाँ हाँ। तो गुरुजी हमारे गए, हमारे गुरुजी ने हाथ पकड़ लिया 12 बजे। क्या कर रहे हो? हमने कहा कि दारू पी रहे। अच्छा। बोले नहीं मानोगे? हमने कि नहीं माने। अच्छा, कौन कर रहा था? हैं? कौन ये कर रहा था? गुरुजी हमारे रामपाल जी महाराज। अच्छा, रामपाल जी। हाँ। तो हमने कि हम नहीं मानेंगे। बोले फिर हमने कि नहीं मानेंगे। सुबह हुआ, हम पी के लेट गए। अच्छा। नशा में नींद आ गई। सुबह उठे हम 4 बजे, फ्रेश हुए, फिर 1 गिलास दारू लगाई। अच्छा। तो सुबह उठते 4 बजे। अच्छा। तो आधा गिलास दारू ली हमने और धाड़ नीचे गिर गए। अच्छा। आधा गिलास गिर गया, हम गिर गया। तो हमको होश आया 12 बजे दिन के। हमारे घर के आए, बोले चाचा तो आज जागे नहीं, कहा बात, अकेले रहते। तो घर वाले आए, उन्होंने बुलाया, बोले क्यों क्यों कहा? पुलिस तो डरे हैं हम। वही दिन हमने 2 बिंडल पीते थे रात में, 1 20 वाली पुड़िया गुटखा की खाते थे और 5 लीटर दारू पीते थे रात और दिन भर में। तो उसी दिन हमने सब त्याग पत कर दिया।
कैसे कैसे त्याग कर लेते हैं? गुरु जी ने हमारे हाथ पकड़ा के कम मानी को नहीं, हमने पहचान लिया। अच्छा, आपके गुरुजी मिले थे? अच्छा अच्छा। हाँ, तो फिर हमने उस गुरु जी की बात मान ली, तो गुरु जी के आदेश से हम नाम दीक्षा ली और आज हमने कुछ नशा नहीं। अभी आप जेब में कोई नशा लिए? कुछ नहीं। सही बता रहे हैं? सही। चेक कर लिया जाए? 2 साल हो गई। नहीं, चेक कर लिया जाए? कुछ ले तो नहीं आओ। चेक कर लो आप। अगर निकल गया तो? निकल गया। वैसे तो नहीं हो सकता है, 2 साल हो गए। दोस्तों ऑन कैमरा हम अभी चेक करेंगे, देखते हैं, हो सकता है निकल जाए या निकलेगा। चलिए अब इन बातों को देखते हैं कितना सही है कितना गलत है। नशीली बातें। दोस्तों कैमरामैन से हम ये कहेंगे पूरी तरह से दिखाएं, कहीं कोई ये चाबी है और ये माला है। चलिए कोई बात नहीं है, अब हम अगले जेब में देखेंगे। भक्तों की जेब से यही निकलेगी। भक्तों की जेब में शायद ये क्या निकल रहा है, और लोगों के जेब में दोस्तों अगर हम चेक करेंगे ना तो बीड़ी निकलेगा, सुरती निकलेगा, और क्या क्या निकलेगा वो तो आप लोग जानते होंगे, देखते होंगे। देखना है, शायद कुछ आइटम लग गया है हमारे हाथ। दोस्तों देखिए, ध्यान से देखिएगा, अभी हम निकाल के दिखाएंगे इनको क्या निकला है। ये डायरी है और ये है घड़ी है, चलिए, और ये है पेन। इसका मतलब आप सही बता रहे हैं, लीजिए। अच्छा, और कहीं कोई जेब में कुछ ऐसा? अच्छा, ये मोबाइल है, दिखाइए। हाथ हटाइए, ये मोबाइल है। चलिए कोई बात नहीं मिला है, ये सच्चाई है। हम आपको हर उस सच्चाई से आज रूबरू करेंगे। दर्शकों बने रहिएगा हमारे साथ में। और क्या नाम बताया आपने? शिवचरण दास। शिवचरण दास कहाँ से हैं? झांसी से शिवचरण दास जी थे। और इनके जेब को भी चेक किया गया है हमारी टीम के द्वारा, जो कि बिल्कुल कुछ भी नहीं मिल रहा है। और आज हमारी टीम इसी की खोज में निकली है कि देखते हैं कि नशीली वस्तु वाकई मिलती है या नहीं, क्योंकि हमारी टीम नशा मुक्त दुकान से जागरूक हुई थी कि वहाँ से अगर एक संत के अनुयायी इस प्रकार से त्याग कर लेते हैं तो क्या संत के आश्रम में आने के बाद यहाँ कोई पीते हुए नजर आता है। इसी की पड़ताल करने के लिए हमारी टीम आज यहाँ पे आई है। तो देखिए हमारे साथ शिवचरण जी थे, जो कि बहुत ज़्यादा दारू पीते थे, लेकिन बिल्कुल नशीली वस्तु को छोड़ चुके हैं। और इनकी क्रियाओं को दिखाने के लिए हमारी टीम आज यहाँ